नमस्ते। आप सब लोगों को मेरे तरफ से नमस्ते, एटॉमी की तरफ से नमस्ते एंड हमारे जितने भी मेंबर्स हैं इंडिया में सबको मेरा तहे दिल से नमस्ते। हम लोग सोचे थे कि हम लोग सेमिनार में ही मैं पहले जाके आप लोगों के साथ बात करें, बट आप लोगों का प्यार, उत्सुकता मुझे सामने लेके आया है और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। पहले तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि एटॉमी इंडिया में आ रहा है और एटॉमी के लिए हम सब, आप लोग, हम लोग सब एक साथ काम कर रहे हैं। और आप लोगों से मेरा सबसे एक विनती जो है, प्लीज़ आप लोग पहले अपना फैमिली का और खुद का हेल्थ का सही तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारे हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। और जैसे कि आपको पता चला है कि हमारा लॉन्च जो है काम कर रहे हैं और मेंबरशिप और डेडलाइन डेट्स आज हम लोग पब्लिश भी किए हुए हैं। एंड सितंबर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का उस टाइम पे इनकम हो, स्टार्ट हो। मगर क्वेश्चंस भी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे आ सकते हैं, इसीलिए मैं वीडियो जो है आपके लिए बनाया हुआ हूँ। घर में बैठ के देख सकते हैं कि घर के से ही हम लोग ये बना के आप लोगों को दे रहा था। मैं सोचा था कि आप लोगों के पास ऑफिस से ज्वाइन करूँ, बट हम लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। सो 3 चीज़ आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात है, हम लोग अप्रैल में ही हमारा मॉल ओपन करने का हमारे पास पूरा एग्जीक्यूशन था, बट सैंपल जो है कोरिया से भेजते वक्त पहले हम लोगों को सैंपल टेस्ट करना पड़ता रहता है। सो सैंपल टेस्ट के पहले मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ प्रोडक्ट के बारे में। हमारा 61 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, विच इज़ मोस्टली द कॉस्मेटिक्स और लिविंग के प्रोडक्ट्स, और 48 प्रोडक्ट हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। एंड फूड के बारे में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मैं क्लियर करना चाहूँगा कि फूड के लिए हमारा जो लैब टेस्टिंग इंडिया में चल रहा है और वो रजिस्ट्रेशन का हम लोगों का प्रोसेस में है। अभी तक कोई भी फूड प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आप लोगों को मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लीडर्स मुझे फेस टू फेस भी पूछे हुए थे, मैं उनसे सबके साथ कहा था कि देखिए, मैं जब बताऊँगा सबको एक साथ बताऊँगा। सो फूड का जो रजिस्ट्रेशन है, इट इज़ इंडिया में सबसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो हमारा टेस्ट चल रहा है, हमारा 6 प्रोडक्ट का जो है ऑन गोइंग है। शायद 2 मंथ्स के अंदर हम लोगों का कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और मैं जब अब मैं वापस जाता हूँ जो सैंपल ले आने के इंपोर्ट के बारे में बोल रहा था, तो हम लोग फरवरी महीने में हम लोग सैंपल इंपोर्ट करके उसका टेस्ट करने वाले थे, जो कि हमारे लॉन्च में पहले हम लोग यूज़ करते। बट पहले तो कोरोना फैला कोरिया में बहुत ज़्यादा, एंड देन अभी वहाँ पे कंट्रोल में है, तो उस टाइम पे हम लोग सैंपल वहाँ से भेज नहीं पाए। अब क्या हुआ, इंडिया में सैंपल हम लोग जब वहाँ पे खुल गया, इंडिया में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया लॉकडाउन की वजह से। सो कोई भी फ़्लाइट जो है हमारा माल नहीं लेके आ रहा था, सिर्फ हमारा नहीं, बहुत सारे कंपनियों उसका, सिर्फ एसेंशियल गुड्स जो है बाहर से आ रहे थे, और उसमें हमारा बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। अभी तक हम लोगों को सैंपल इंपोर्ट नहीं कर पाए हैं। सो फरवरी से लेके आज तक का जो 4 महीना है, वो 4 महीना आप जोड़ने से सेम डेट आता है सितंबर। सो अभी तक हम लोगों को ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये लॉकडाउन कब तक खुलेगा, क्योंकि कुछ स्टेट में जो है 31 तक है, कुछ स्टेट में और एक्सटेंड कर रहा है। इसीलिए हम लोग को टाइम लाइन लिखे हुए हैं सितंबर से जाके नवंबर तक, बट हम लोग उसके जल्दी भी अगर होता है तो वी विल बी डूइंग। इसके अलावा और एक चीज़ें था, हमारा लॉजिस्टिक्स का जो जहाँ पे हमारा स्टोर करके रखेंगे, हमारा जहाँ पे गोदाम है, वो गोदाम का हम लोग रेंट बहुत पहले से ले चुके थे और उसमें कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, फाइनलाइज होने वाला था। रैक वगैरह दूसरे कंट्री से आने वाले थे, वो कुछ स्पेशल रैक रहते हैं जो कि हम लोग गोदाम में यूज़ करते हैं। और
उसका क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो माल तो नहीं आ पाया, जो हमारा गोदाम का सेल्फ वगैरह में लिफ्टिंग जो है, फॉर्क लिफ्ट होता है, वो सब यूज़ करने की वजह से और लॉकडाउन के वजह से तभी से हमारा कंस्ट्रक्शन भी डिले हो चुका है। सो इन सारे चीज़ों के लिए हम लोग ऐसे नहीं हैं कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। हम लोग ये भी नहीं बोलेंगे कि देखो हमारा जुलाई महीने में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा ही टाइम लेके आपको बोल रहे हैं, इसीलिए कि इस बंद के माहौल में हमारा सिर्फ हेल्थ नहीं, मेंटल का सिचुएशंस भी हम लोगों को ठीक रखना है और इन्फॉर्मेशन सही पहुंचना चाहिए। सो आप लोगों से यही विनती होगा कि आप लोग कोई भी हम लोग जन बोलते हैं कंपिटिटर्स ने ऐसे बोला, तो हमारे चेयरमैन जो है हानगिल पार्क, वो कभी भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग अदर कंपनीज को कभी भी नहीं बोले हैं कि दे आर कंपिटिटर्स, दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम लोग हमारे दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ कभी भी compete नहीं करना चाहते हैं। हम लोग compete करेंगे किसके साथ? जहाँ पे शॉपिंग मॉल है उसके साथ हम लोग compete करेंगे। हम लोग compete करेंगे किसके साथ? हम लोग compete करेंगे बड़े बड़े दुकानों के साथ। हम लोग compete करेंगे इंटरनेशनल कंपनीज के साथ। सो आप लोग भरोसा रखिए कि एटॉमी सेम वे में बढ़ रहा है जैसे कि हम लोग दूसरे कंट्रीज में काम कर रहे हैं, और इंडिया के लिए हमारे बहुत सारे प्लान भी है। अभी हम लोगों का प्रोडक्ट्स कोरिया से आ रहा है, मगर हम लोग भी मेक इन इंडिया में विश्वास रखते हैं, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, जीएस प्रोडक्ट के थ्रू देके, जीएस स्ट्रेटेजी के थ्रू देके हम लोग मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड करेंगे। बट उसके लिए भी जो है हमारा प्लानिंग है, सही वक्त पे आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आप भरोसा रखिए, इंतज़ार कीजिए। आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले से भी बताया है, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका हेल्थ। आपका जान है तो जहान है। आप प्लीज़ आप इस पहले सरवाइव कीजिए सही तरीके से। बिजनेस आता रहेगा, पहले आप फैमिली संभालिए, पहले आपके टीम मेंबर्स हैं उनका हेल्थ का ध्यान रखिए। आप लोग जो जूम में मीटिंग कर रहे हैं, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद नहीं बोलना चाहूँगा। एंड एटॉमी की तरफ से आप सब लोगों का शुभ कामनाएं हैं। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मैं फिर से वापस आऊँगा। हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि कितना जल्दी हम लोग ऑनलाइन सेमिनार कर पाएंगे, बट उसके लिए तो हम लोगों को ऑफिस पे जाना पड़ेगा। बट तब तक के लिए आप हम लोगों को वक्त दीजिए प्लीज़। अगेन आई एम टेलिंग, आपका हेल्थ का हमेशा केयर कीजिए। फिर से आपको सब लोगों को बोलता हूँ नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार, वनक्कम, वावन्नारू, गुड आफ्टरनून, और भी कितने तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। आप लोग प्लीज़ टेक केयर कीजिए। एंड अभी बाय बाय बोलने का भी दिल नहीं करता है, मैं चाहता हूँ कि और भी बात करूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का हार्ड वर्किंग चाहिए। और इसके बाद मुलाकात तो ज़रूर हम लोग करेंगे, इसके बाद फेस टू फेस बात भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।